हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो आज हम बाइबल का वचन पढ़ने जा रहे हैं और इस बाइबल को बनाने में खुदा ने जो अपनी ग्रेस दी है और जिस ग्रेस से परमेश्वर ने इस बाइबल का निर्माण किया, जिसमें हर एक पुस्तक हमारे जीवन को बयां करती है, हमारे जीवन को कैसे हम व्यतीत करें, हम कैसे प्रभु में चलें और कैसे इस धरती पर हम चलकर अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाए। इस बाइबल में लिखा हुआ है हर एक बात जो हमारे जीवन को अटैच करती है, मैच करती है। क्योंकि आप लोग जीवन को जीते तो हो, हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां हम नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें इस बाइबल में मेंशन है। अब हम सोचेंगे यार बाइबल में हमारे बारे में कैसे लिखा हुआ है। ये हज़ारों सालों की जो कहानियाँ थी, जो हकीकत में जो धरती पर घटी, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, लेकिन वो सारी हमारे जीवन से मैच करती हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम जीवन में हमने क्या गलतियां कर रहे हैं जिसे हमें सुधार करने की ज़रूरत है, और हम उन सुधारों की वजह से हम अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाए और उस ब्लेसिंग को हम लेना चाहेंगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अच्छा जिए। कोई भी यार आप सोचो ये कि कोई भी इंसान हमेशा यही चाहेगा कि कोई भी बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा अच्छा से जिए, मेरा बेटा बेटी अच्छे से जिए, अच्छी ज़िंदगी को जिए, व्यतीत करे, अच्छी अच्छी चीज़ों से मिले। तो वही है, वैसे ही जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, वो यही चाहता है कि हम अच्छी ज़िंदगी को जिए, हम अच्छी लाइफ को इस तरीके से जिए जिस तरीके से वो खुदा चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है। हाँ, जो आप सोचते हैं ना कि यार हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, यार हम ये जीना चाहिए, यार हमें ऐसा होता है, यार वो चीज़ मिलती है हमें, हम ऐसा जीते, हमारे पास वो होता। जो आप सोच रहे हैं ना दोस्तों, उससे बेस्ट सोचता है परमेश्वर, उनसे अच्छा, हमसे भी अच्छा सोचता है परमेश्वर। हम सोचते हैं सपोज करो हम सोचते हैं सोने हीरे तक, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम सोने हीरे तक सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है ना, वो सोने हीरे से भी ज़्यादा और बढ़कर सोचता है। ग्रेस है, क्योंकि खुदा ने जो सच में यार हमसे बहुत प्यार करता है, हमारा परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि जितना लव, जितना प्यार इस दुनिया की कोई चीज़, कोई ताकत, कोई इंसान, कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा मोहब्बत, प्यार खुदा परमेश्वर आपसे करते हैं, जिन्होंने आपको बनाया। हर एक वो सांस जो आप ले रहे हैं ना, वो भी उसी के नाम का है। आपकी आइज़, आपकी आँखें, आपका बॉडी का हर एक सेल उस खुदा, उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने बनाया। हाँ, तो ये रियल हकीकत है। हम जीवन को जी तो रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता रहता कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लाइफ में कई बार ठोकरें खाते हैं, कई बार गिरते हैं, फिर समझ में आती है यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हर चीज़ करने के बावजूद भी ना हमें वो सुकून नहीं मिलता जो हमें चाहिए होती, जिसकी तलाश हो, जिसे हमारी बॉडी को, हमारी आत्मा को पीस, जो शांति, जो खुशी मिलती है ना यार, वो नहीं मिल पाती। आप कितना भी कमा लोगे, कितना भी रिच बन जाओगे, कितने भी बेस्ट हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपको फिर भी अंतरात्मा में ये महसूस होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कमी है यार, लेकिन वो आप समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस बाइबल को नहीं रीड करोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे आखिरकार क्या कमी है, जब तक आप उस सर्वशक्तिमान को नहीं ढूंढोगे, जब तक आप ये नहीं मन में आपके ख्याल आएंगे, आप ये नहीं सोचोगे कि यार वो कौन है जिसने हमें मुझे बनाया, वो कौन परमेश्वर है, वो कौन खुदा है, वो कौन भगवान है। हाँ, मैं आपके सामने ये बाइबल बुक्स लेकर आया हूँ और इसकी सारी प्रीचिंग, जितने वर्ड्स लिखे हैं वो आपके सामने मैं रीड करूँगा, पढ़ूँगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो मैं इसलिए क्योंकि यार मैंने ना 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, हर चीज़ पे मैंने एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, रिसर्च वगैरह सब कुछ किया है कि ये जाना कि बाइबल ट्रू है नहीं है। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ रिसर्च करने के बाद यार मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि बाइबल इज़ ट्रू, क्योंकि ये जो चीज़ है ना यार आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ज़रूरी ये नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है कि उसकी लाइफ चेंज है, ज़रूरी ये है कि अंतरात्मा चेंज हुई है। जब अंतरात्मा चेंज हो जाएगी, जब आप खुद बदलोगे तो आपका घर चेंज होगा, घर चेंज होगा तो आपका गांव, और गांव फिर पूरा स्टेट और कंट्री, आप जानते हैं। लाइफ चेंज होनी चाहिए। जब हम खुद ब खुद सही रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो रियल बातें हैं और हम बात पढ़ते हैं इसको, और खुदा की ग्रेस में, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं। खुदावन तो तेरी उपस्थिति हो, तेरे वो हर एक वचन के ज़रिए जो हम पढ़ें और हम जो आगे बढ़ें, और हम इसको बात विचार करें
कि सच में परमेश्वर अपने अपने वचन में क्या कहा और हमारे लिए क्या है, ये परमेश्वर हमें बताएंगे अपने वचनों के ज़रिए, क्योंकि इसका हर एक एक वर्ड, एक एक वचन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है, बताया हुआ है। दिमाग में ना बहुत सारी बातें होती होंगी, यार क्या है क्या नहीं, कैसे है, हम कैसे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। गलतियाँ हर एक इंसान करता है, ठीक, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ज़रूरी है, उससे गिरकर फिर खड़े होना ज़रूरी है। गिरकर कभी ये मत सोचे मैं सब गलतियाँ मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब तो मैं प्रभु के लायक ही नहीं हूँ, अब प्रभु ने मुझसे पाप हो गया, प्रभु मैं क्या करूँ। तुम दोबारा स्टैंड लो, दोबारा खड़े हो। एक बेटे की गलती पर बाप उसको माफ़ कर देता है, उसको दोबारा चांस देता है। लेकिन वही ना, इस दुनिया में बहुत बतेरे आए इतने हज़ारों लाखों करोड़ों साल में, हाँ, लेकिन सिर्फ लड़ाइयाँ तबाहियाँ यही सब हुई हैं। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हैं, वह धरती पर आए हमारे पापों को नाश के लिए, हमारे नाश के लिए नहीं, वो हमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं वचन। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि खुदा ने जैसे बाइबल को रीड किया। पता है इस दुनिया में ना बहुत सारी बुक्स हैं, हर एक बुक्स, हर एक किताब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने ये बाइबल हमें दी है। ये बाइबल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे ज़्यादा बांटने वाली पुस्तक है। ये बाइबल पूरी वर्ल्ड में आप सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हैं अपने गूगल पे जाके, ये रियल बातें हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन खुदा ने इस बुक को तैयार किया है हमारे जीवन के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं और ब्लेसिंग का हकदार हो जो खुदावन हमें देना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। आमीन। तो आइए और पढ़ते हैं और वचन पे करते हैं कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, सृष्टि का वर्णन। परमेश्वर का वचन बाइबल ये कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, आदि का मतलब क्या हुआ यार, आदि में मतलब आपके मन में ख्याल होगा ना, आदि में परमेश्वर ने, आदि का वो समय है यार जब दुनिया ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं हुआ था, ठीक है, खुदा ने बनाया है नहीं। साइंटिस्ट के हिसाब से कहते हैं कि ब्रह्मांड एक छोटे से कण से टकरा कर बना है, परमाणु विस्फोट हुआ था ऐसा कुछ, लेकिन उसके पीछे भी परमेश्वर का, परमेश्वर के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है यार ये धरती पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में मतलब करोड़ों अरबों साल से भी पहले की बात बताई जा रही है इसमें कि आदि में परमेश्वर ने, जो हमारा सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस एक लाइन में ना बहुत सारी बातें बोल दी गई है। आप यदि गहराई में जाएंगे तो आप जो इस चीज़ को सुन पा रहे हैं कि आदि में पढ़ रहे हो कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बनाया परमेश्वर ने। तो ये आकाश और पृथ्वी की नहीं बल्कि बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों की सृष्टि कर दी गई। आप सोचो कि साइंटिफिकली के हिसाब से हम देखें तो हर चीज़ धीरे धीरे तैयार हुआ था। बरसात हुई, मौसम चेंज हुए, हाँ, चांद बना, बहुत सोलोली हज़ारों साल, लाखों साल लग गए उसको बनने में धरती के टाइम के अनुसार। लेकिन परमेश्वर के हिसाब से चंद सेकंडों का काम था, वो उससे भी कम टाइम की बात है। बाकी दूसरा वचन क्या था कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी बेडौल, पृथ्वी जो धरती है, ये पूरी दुनिया जो हमारी है, वो बेडौल मतलब बिना आकार, बिना मतलब सही तरीके से वो नहीं थी, सेटअप नहीं था इसमें। परमेश्वर ने धरती बनाई थी, पता है आपको, परमेश्वर ने 2 बार धरती बनाई। फर्स्ट टाइम बना दे बहुत सुंदर खूबसूरत बनाई, लेकिन इस बाइबल में वर्णन किया गया है, प्रभु का वचन कहता है कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, इस धरती पर गहरा जल था, क्या था, गहरा पानी ही पानी था और उसके ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो जल के ऊपर मंडराता था, घूम रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, रोशनी आ गई परमेश्वर के बोलने ही, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा
कि परमेश्वर का आत्मा तो साथ में था, तो दैट्स इट। जब खुदा और खुदा का आत्मा साथ, तो सब कुछ चंद सेकंडों में हो जाता है। तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया, मतलब अंधेरा अलग कर दिया और उजियाला कर दिया। अब परमेश्वर ने उजियाला हो गया कैसा? क्या उजियाला मतलब रोशनी आई तो रोशनी कैसे चाँद से आई, या रोशनी आई तो यार सूरज से आई? क्या बनाया परमेश्वर ने उस वक्त ऐसा कि उजाला हो गया वहाँ? हो सकता है परमेश्वर ने उस वक्त सूरज को नहीं बनाया हो, चाँद को नहीं बनाया हो, सिर्फ उजियाला हो तो एक अलग टाइप की रोशनी, जैसे कहते हैं खुद परमेश्वर से प्रकाशमान है कि तो रोशनी रोशनी हो गई हो, ये भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। जो उजियाला हुआ, तो यहाँ इस वचन को पढ़ने से हमें ये लगता है कि यार उजियाला हुआ तो उसका मतलब परमेश्वर ने सूरज बनाया, उसके बाद चांद बनाया। तो जब ही परमेश्वर ने बोला उजाले को दिन और अंधियारा, मतलब दिन और रात परमेश्वर ने बनाया, ठीक। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहले दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाई, उजियाला और अंधेरा, जिसको दोनों को अलग किया और रात और दिन नाम दिया गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाएं। मतलब उस वक्त क्या था, परमेश्वर ने दिन रात बना दिया। अब परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए। मतलब पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी है, पृथ्वी धरती तो नज़र ही नहीं आ रही है, मतलब ज़मीन नज़र नहीं आ रही है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने बोला जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल, उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। तो जो ज़मीन में जो पूरी धरती पे जब पानी था उस वक्त, तो वचन के हिसाब से परमेश्वर ने बाकी पानी को धरती पे ही रख दिया, और बाकी आकाश में जो हम बादल देखते हैं उसके रूप में। आपको पता है कि बादल, आसमान में जितने भी बादल हैं धरती पर, यदि सारे बादल फट जाए, या मतलब सारे बादल का पानी नीचे आ जाए, तो क्या लगता है, धरती नज़र आएगी, ज़मीन नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना पानी है ना आसमान में। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है कंटिन्यू, बाढ़ आ जाती है, नदियाँ उफान पर हो जाती हैं, तो सारा का सारा यदि बादल का पानी यदि धरती पर आया तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो खुदा ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया कि जल को दो भाग कर दिया, बाकी आसमान में बादल के रूप में कर दिया और बाकी समुद्र के रूप में कर दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन में ये कर दिया परमेश्वर ने। अब तीसरे दिन में फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा कि आकाश का जल, नीचे का जल, जो आकाश में का जल तो आकाश में बादलों में है, जो धरती पर नीचे का जल रह गया, उनको बोला कि एक स्थान में इकट्ठा हो जाएं। वो एक ऐसा स्थान हो जिसमें एक तरीके से इकट्ठा हो जाए और भूमि नज़र आए, ज़मीन धरती नज़र आए। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उन सभी जल को, उस पानी को एक जगह कलेक्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं आज के समय में समुद्र, सी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आज के समय में समुद्र। उस समुद्र के अंदर सारा का सारा पानी इकट्ठा हो गया, और जो दूसरा जो बचा वो भूमि बची, जिस ज़मीन पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो ज़मीन उसे रख दिया। परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि उसने धरती को हमें बनाने से पहले वो सब कुछ बना रहा। अभी तक हमें नहीं बनाया परमेश्वर ने, लेकिन बनाया। धरती की शुरुआत उसको बेस्ट कर रहा परमेश्वर। पानी को अलग कर दिया, हाँ, ज़मीन को अलग कर दिया, एक जगह स्थान में इकट्ठा कर दिया पानी को, जिसे हम कहते हैं समुंदर। आप जानते हैं समुंदर की गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जाना, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट में जाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आपको पता होगा कि कितनी जहाज़ें डूब जाते हैं, कितना को हादसा होता है समुद्र में, इतनी गहरी बातें हैं समुद्र की, आपको अच्छी भली बात ही पता है। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, हाँ, परमेश्वर ने सूखी भूमि को क्या कहा, पृथ्वी। तथा एक जल इकट्ठा हुआ और उसको उसने समुद्र कहा।
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? जब ये होने के बाद तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा कि जो धरती बच गई ना, उसमें से हरी हरी घास उगे। तो परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है, और वचन निकलते वो क्रिएशन हो रहा है। वचन निकला, घासें उग गई, जस्ट चंद सेकंडों में। परमेश्वर की सामर्थ और सर्वशक्तिमान यहोवा के। उन्होंने बोला घास निकल गए। उन्होंने ये भी बोला परमेश्वर ने कि जिनके बीज उन्हीं में जाति जाति के अनुसार पृथ्वी पर हो गए। मतलब परमेश्वर के उस ज्ञान बुद्धि, बाइबल ये कहती है कि जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो आपके अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर बुद्धि, उससे बेस्ट बुद्धि जो बुद्धि है ना, परमेश्वर ने इस दुनिया के बनने से पहले ही बुद्धि का निर्माण किया था। सोचो यार, कितनी गहरी बात है ना। इस धरती पर को बनने से पहले, इस ब्रह्मांड के बनने से पहले बुद्धि को बनाया था परमेश्वर ने। ये बात हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, जो बुद्धि है। तो मैं ये बुद्धि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर को इस बात को पता था और है कि इन्होंने ये आज्ञा दी और ये कमांड किया परमेश्वर ने कि पृथ्वी के हर एक जाति के बीज उगें। आम हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। मतलब हम इतनी जातियां हैं यार फसलों की, इतने पेड़ पौधों की, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है। जितना हमारे पास रिकॉर्ड हुआ इस वर्ल्ड में उससे ज़्यादा है। कई ऐसी चीज़ें भी हैं आजकल जिसका रिसर्च आजकल किया ही नहीं गया, ढूंढा ही नहीं गया। आज भी वो चीज़ें हैं जो खुदा ने उस वक्त परमेश्वर ने बोली अपने मुँह से, जो बाइबल में पाई जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। सांझ हुई फिर भोर हुआ। परमेश्वर ने पहले ही दिन और रात बना दिया। सुबह सांझ हो गई, फिर रात होनी है, उसके बाद भोर हो गया। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में इतना कुछ परमेश्वर ने बना दिया। ठीक है, आगे हम तो खुदा ने 3 दिन में इतना बनाया। परमेश्वर ने आगे और बाकी दिनों में क्या किया और परमेश्वर ने कैसे इस धरती को आगे बढ़ाया, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इस बात को और कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। खुदा की ग्रेस में आप बने रहें और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप परमेश्वर से जितना आपसे मोहब्बत करता है, खुदावन परमेश्वर प्यार करता है, उतना कोई धरती पे नहीं करता। पहले परमेश्वर है, उसके बाद ही कुछ और। आप ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, सबसे पहली बात वो आप अपनी खुद की वजह से हैं। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये रियलिटी बात है। आप अपने दिल में और अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए। आप जिसने आपको बनाया, आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका मन, आपका ध्यान यदि वहाँ है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप दिनचर्या की ज़िंदगी में जो वर्क कर रहे हैं वो ना करें, लेकिन वो वचन के हिसाब से होना चाहिए। अपने जीवन को बेस्ट बनाएं, परमेश्वर पर ध्यान करें, जिसने आपको बनाया उसका थैंक्स करें, धन्यवाद करें। और आज के दिन के लिए भी हम, और इस वचन के लिए, इस वीडियो को आप देख रहे हैं आज के दिन के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आज मैं वचन पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ सिर्फ उसकी ग्रेस, उसकी रहमत की वजह से, उसकी दया की वजह से। आप इस वीडियो को देख रहे हैं उससे, उस परमेश्वर की वजह से, उस खुदावन ने आपको ये वीडियो दिखाया है, आप तक लाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम मिले और हम मिलकर प्रभु के काम को करें। खुदा चाहता है आपसे क्या, कि आप परमेश्वर के रास्तों पर चलें, आप उनसे प्रेम करें, मोहब्बत करें, उनकी परस्तिश करें, उनके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वही है ऊंचा होने वाला। उसको ही हम परमेश्वर की हमेशा गहराई में और खुदावन के नाम को ऊंचा स्तुति करते चले जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, खुदावन आपको बढ़ाएं और प्रभु यीशु के लहू में आपको सेफ रखें। इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। थैंक यू जीसस।